आज हम देखेंगे क्लास 7 में सोशल साइंस में चैप्टर 2 न्यू किंगडम्स एंड लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 टू 1200 सीई। आज हम ये स्टडी करेंगे हम कि कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो नॉर्थ सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में जो काफ़ी पॉपुलर हुई और नई नई डायनेस्टीज वो आई थी। उनमें सबसे पॉपुलर जो थी वो आई थी राजपूत। ठीक है, ये राजपूत से और इनको राजपूत राज भी इनको कहते थे इनको। ठीक है, इसी में आगे हम ये भी देखेंगे हम कि ट्रिपार्टिट स्ट्रगल देखेंगे हम, और मिलिट्री स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इन राजपूत का इनका, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कौन कौन सी डायनेस्टी जो कि साउथ में थी। पहले हम देखेंगे कि नॉर्थ में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। ठीक है, जो नॉर्थ में जो आई थी जो सबसे पॉपुलर थी वो थी राजपूत। या राजपूत कब आते हैं ये, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्ष एम्पायर हो जाता है। ठीक है, जब हर्ष एम्पायर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो उसका एम्पायर से उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, फिर एक नया क्लैन बाहर निकल के आता है जिसको कि राजपूत और राजपूत राज कहा गया जिसको। ठीक है, अब क्या है कि जब अब ये सब क्लेम करते हैं कि राजपूत कहाँ से आए हैं, लेकिन जो एक्चुअली में है ये कि राजपूत क्लेम देयर ओरिजिन, जो खुद कहते हैं कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है, ठीक है, वो 3 क्लैन थी वहां से हुआ है। कौन कौन सी थी? एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और अग्निवंशी। ठीक है, तो ये जो क्लेम करते हैं कि जो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है राजपूत का, ये राजपूत राज का 3 क्लैन सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी से। ठीक है, तो क्या था कि जो जितने मेजर डायनेस्टी थी रूल ओवर मोस्ट ऑफ द सेंट्रल नॉर्थर्न वेस्टर्न एंड इंडिया। कौन कौन सी ऐसी जो मेजर डायनेस्टी थी वो हम देखेंगे अभी कि जो कि नॉर्थ में, सेंट्रल में और वेस्टर्न में पॉपुलर हुई हो। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे गुजारा प्रतिहारास की, चौहान, सोलंकी, चंदेलास, परमारास, पालास एंड राजपूतराज। ये सारी की सारी जितनी भी थी कि सारी की सारी नॉर्थ में, सेंट्रल में और वेस्टर्न में बहुत पॉपुलर थी। जो साउथ में थी वो हम बाद में देखेंगे साउथ में कौन कौन सी डायनेस्टी थी जो कि बहुत पॉपुलर थी। तो हम अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया की। तो ये वाली जो डायनेस्टी थी बहुत पॉपुलर हुई थी। फिर से बता देता हूँ, गुजरात प्रतिहार, चौहान, सोलंकी, चंदेलास, परमारास, पालास एंड राजपूतराज। इनमें से सबसे फेमस कौन सी हुई? सबसे फेमस डायनेस्टी हुई राजपूत की। राजपूत क्यों फेमस हो गए थे जल्दी? क्योंकि वो अपनी ब्रेवरी के लिए दूर दूर तक जाने लगे थे। वो कि वो बहुत ब्रेव होते हैं, फेयरलेस होते हैं, और जब बैटल फील्ड में जब उनकी हौसला अफजाई होती है वो देखने लायक होती है। ठीक है, उनकी जो डेयरिंग नीड्स है बैटल फील्ड में कि कैसे अपने किंगडम के लिए लड़ते लड़ते हंसते हैं मर जाना है। क्योंकि बहुत फेमस हो गए थे पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में तो बहुत फेमस थे। इन्होंने यहाँ तक कि जो मुगल से जब एडवेंट ऑफ टर्क्स हुआ तो ये इन्होंने काफी उनको डरा दिया था इनको कि ये बहुत बहुत बहादुर, बहुत ब्रेव होते हैं और डरते नहीं है किसी, फेयरलेसनेस होते हैं। ठीक है, और फिर क्या था कि इनमें से कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने सम ऑफ देम आर एबल टू कर्व द इन्वेजन ऑफ अरब ड्यूरिंग 700 टू 1000 सीई। कि इनमें से तो कुछ ऐसे थे कि उन्होंने जो इन्वेजन हुआ था अरब्स का, उन्होंने इनको एबल टू कर्व किया। कब से कब किया था? 700 से 1000 सीई में। ठीक है, सीई होता है कॉमन एरा। ये मैंने एक वीडियो में बताया मैंने कि सीई और बीसीई क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे जो प्रतिहारास थे। प्रतिहारास आल्सो नोन एज गुर्जरा प्रतिहारास कोड देमसेल्फ एज सूर्यवंशी। जो ये सूर्यवंशी थे ये यही बाद में राजपूत बनते हैं। तो जो प्रतिहारास अपने आप को क्या कहते थे? आल्सो नोन एज, जिनको कहा जाता था गुर्जरा प्रतिहार, अपने आप को क्या कहते थे? वो सूर्यवंशी। फिर साथ में देखो हमने ये जो मैंने पहले बताया कि कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टी जो कि फेमस हुई थी। तो गुर्जरा प्रतिहारास, चौहान, सोलंकी, चंदेलास, परमारस, पालास और राजपूतराज। हमने ये देखा कि कैसे फेमस हुए ये। अब हम देख रहे हैं भारत जैसे बाकी हम सब देखेंगे हम। तो प्रतिहारास आल्सो नोन एज गुर्जर प्रतिहारास कोड देमसेल्फ एज सूर्यवंशी। जो पालास थे रूल ओवर, इन्होंने कहां रूल किया? बंगाल में, पार्ट्स ऑफ बिहार, नेपाल, और कौन से रीजन, कौन से डिजाइन में किया इन्होंने? वो मिडिल ऑफ द 8th टू मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी में। तो कब तक इनका रूल चला? इनका पालास का मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी से मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी। और कौन कौन से पार्ट्स में किया इन्होंने? बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार, नेपाल। ठीक है, उनमें से क्या था कि देखो एक गोपाला भी थे,
गोपाला said to be a first king of पाला डायनेस्टी। तो कहा जाता है कि जो पाला डायनेस्टी थे इसके जो सबसे फर्स्ट किंग थे वो गोपाला से, और ये बहुत पॉपुलर हुए थे ये। वैसे उसके बाद हम देखेंगे राजपूत राज। राजपूत राज ये डेक्कन के थे और उन्होंने रूल कहाँ किया, रूल ओवर मॉडर्न कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जो राजपूत राज थे इन्होंने ये डेक्कन के थे और इन्होंने कहाँ पे रूल किया ना, रूल ओवर मॉडर्न कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो कहा जाता है कि जो फर्स्ट राजपूत राज रूलर थे वो दंती दुर्गा थे वो, ठीक है। तो फर्स्ट राजपूत रूलर थे वो थे कौन थे वो, दंती दुर्गा, ठीक है। जिसको भी कहा जाता है कि वो फ्यूडल लॉर्ड थे, किसके, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बदामी चालुक्य। ये कहां थे, देखो इन्होंने कहां कंट्रोल किया, इन्होंने जो फ्यूडल लॉर्ड थे ये राजपूत के दंती दुर्गा के, ये थे बदामी चालुक्य, और उन्होंने कंट्रोल कहां किया, कंट्रोल ओवर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कंट्रोल किया, एस्टैब्लिश्ड राजपूत राज एम्पायर। तो ये जो दंती दुर्गा थे इन्होंने अपना जो एम्पायर था, राजपूत राज एम्पायर था, कहां एस्टैब्लिश किया इन्होंने, महाराष्ट्र में किया और डेक्कन के थे, और इन्होंने बहुत बड़ा इन्होंने एम्पायर इन्होंने खड़ा कर दिया था इन्होंने। उनके फेमस जो थे रूलर फर्स्ट जो आए थे वो दंती दुर्गा। उसके बाद हम देखेंगे आगे कि ये त्रिपाठी स्ट्रगल क्या था। ये त्रिपाठी स्ट्रगल देखो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एरिया था कन्नौज, जो कि एक दोआब रीजन है। जो कन्नौज था वो एक दोआब रीजन है। यहाँ पर ये सॉइल इतने फर्टाइल थी ये कि जितने भी एम्पायर थे ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे कि हम इस वाले रीजन को हम हथियार और यहाँ पे इसका हम पूरा हम कंट्रोल कर ले, जिससे कि क्योंकि इसकी जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काफी ये जो रीजन था ये काफी पॉपुलर था ट्रेड और कॉमर्स के लिए, काफी ये पॉपुलर था रीजन ये, ठीक है। तो क्या था कि जब त्रिपाठी स्ट्रगल कहाँ से शुरू होता है, तो कन्नौज वाज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो कन्नौज होता है वो सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था, ठीक है। कौन से टाइम में था, ये कब से चल रहा था, ये जब ड्यूरिंग हर्ष रीजन, जब हर्ष का एम्पायर चल रहा था, हर्षवर्धन जी का, तो उस टाइम ये कन्नौज काफी पॉपुलर था ट्रेड और कॉमर्स के लिए। ये लोकेटेड कहाँ था, दोआब रीजन में। दोआब रीजन हम देखेंगे जोग्राफी में कि दोआब रीजन क्या होता है। दोआब देखो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो दोआब मींस कि डू मींस टू और ए मींस वाटर, मतलब दो वाटर के बीच का हिस्सा, मतलब कि टू रिवर्स के बीच का हिस्सा, ठीक है। वैसे बता देता हूँ रफली, जैसे दोआब क्या होता है, दोआब मींस की टू और ए भी मींस की वाटर, के मतलब के टू वाटर का हिस्सा, वाटर क्या आ जाएगी, रिवर्स। तो दो रिवर्स के बीच का हिस्सा, कौन कौन सी रिवर्स थी, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के बीच का रीजन को दोआब रीजन कहा जाता था। ये कन्नौज वाला ये काफी फेमस था क्यों, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, क्योंकि देखो वाटर है तो उस टाइम जो जितना भी ट्रेड होता था वाटर के थ्रू ही होता था वो, ठीक है। वाटर बेस्ड थे उसके थ्रू ही होता था, और वहाँ का जो सॉइल थी वो काफी फर्टाइल थी वो, तो वहाँ पर जितना भी इरिगेशन जो प्रोड्यूस होता था बहुत मैक्सिमम प्रोड्यूस होता था वहाँ पे वो, ठीक। तो सबको ये पता समझ आ गया होगा कि दोआब क्या होता है, दोआब रीजन। दोआब रीजन मतलब कि टू रिवर्स या टू वाटर के बीच का हिस्सा। तो टू रिवर्स कौन सी थी, ये कन्नौज वाली है, गंगा और यमुना। ये जो कन्नौज होता है, जैसे अभी बताया मैंने कि कन्नौज वाज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग हर्ष रीजन। हर्ष एम्पायर से ही ये कन्नौज सेंटर था, ये काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ था, कहाँ लोकेटेड था, द्वार रीजन, ठीक है। बिकेम सेंटर ऑफ द पावर स्ट्रगल बिटवीन थ्री डायनेस्टीज। इस एरिया के लिए ही ये तीन डायनेस्टी थी जो कि आपस में वॉर करती रही हो, लेकिन लास्ट में करते हैं, लास्ट में किसी को भी पूरा कंट्रोल नहीं मिलता है डायनेस्टीज को। तो कौन कौन सी डायनेस्टीज जो कि आपस में इस कन्नौज के हिस्से को वो इस वाली पावर को अपने कंट्रोल करना चाहते थे, वो गुर्जरा, प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूट राज। ये तीनों के तीनों आपस में वॉर ही करते रहे सिर्फ इस रीजन के लिए, कन्नौज वाले रीजन के लिए। लेकिन लास्ट का क्या आता है, देखो स्ट्रगल टू गेन कंट्रोल ओवर रीजन ऑफ कन्नौज, none of take control weaken these dynasties। इन तीनों में से कोई भी पूरा टोटली कंट्रोल नहीं कर पाता है इस रीजन को, बस ये आपस में वॉर ही करते रहते हैं। देखो इतने सारी वॉर करेगा, अगर कोई भी सारी वॉर करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे किसी कंट्री या किसी भी एम्पायर की जो इकोनॉमिक पावर होगी, जो उसके पास जितनी मनी होगी वो कम होती जाएगी, साथ में लॉस ऑफ नेम भी होगा। तो इन्होंने क्या किया कि आपस में युद्ध तो वॉर तो भी करते रहे सिर्फ इस रीजन के लिए, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया कि जो इनकी डायनेस्टी थी काफी वीकन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी
कोई भी कंट्री, कोई भी एम्पायर का बार बार एक वॉर में लगा रहता है, तो उसके देखो लॉस ऑफ मैन भी होगा, साथ में जो उसकी जितनी उसकी इकोनॉमिक पावर, जितना मनी है उसके पास, वो भी सारा साथ साथ ही में खत्म होता जाएगा वो। ठीक है, तो ट्री पार्टी से कुछ भी नहीं था, बस एक सेंटर था कन्नौज, जिसको कि द्वार बेसिन बोलते थे, 2 रिवर्स के बीच का ऐसा था जैसे गंगा और यमुना, तो वो काफी पॉपुलर था सेंटर ऑफ ट्रेड कॉमर्स के लिए। और 3 डायनेस्टी थी, वो उनको यहाँ पर पूरा कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन लास्ट तक उनको कंट्रोल नहीं मिलता है। 3 डायनेस्टी कौन सी थी? गुर्जर, प्रतिहारास, पालास और राजपूत राज। ये किसी भी कन्नौज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर लेते हैं, अपनी डायनेस्टी को वीकन कर लेते हैं ये। साथ ही साथ हम देखेंगे कि और कौन कौन से ऐसे एम्पायर, कौन से रूलर थे जो कि नॉर्थ में, सेंट्रल में, वेस्टर्न इंडिया में और या मेडिवल पीरियड्स में वो साथ में एडवेंट ऑफ मुस्लिम, जब मुस्लिम्स आए थे इंडिया में उस टाइम वो काफी फेमस थे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अदर्स हु रूल्स ओवर नॉर्थ, सेंट्रल एंड वेस्टर्न और अर्ली मेडिवल पीरियड और एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स के दौरान में कौन कौन से ऐसे रूलर्स थे वो। जैसे कि देखो सबसे पहले देखेंगे सोलंकीज। सोलंकीज का जो रीजन था, कब से चला था इनका एम्पायर? 1942 से 1244 सीई, 942 से 1244 सीई तक चला था। और ये कौन से वंशज थे? ये अपने आप को कहते थे कि हम अग्निकुल राजपूत हैं। तो सोलंकीज कहते थे हम अग्निकुल राजपूत हैं, और इनका रीजन कब से चला था? 942 से 1244 सीई तक। तो ये कौन थे? ये डिसेंडेंट्स थे ऑफ बदामी चालुक्यस ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये डिसेंडेंट्स थे बदामी चालुक्यस के, कहां के? कर्नाटक और महाराष्ट्र के। कौन? सोलंकीज। उसके बाद देखेंगे चंडालास। चंडालास कौन थे? ये फ्यूडेटरीज थे ऑफ गुर्जरा प्रतिहारास के। जो गुर्जरा प्रतिहारास थे उसके ही फ्यूडेटरीज होते हैं ये। ठीक है, लेटर बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉल्ड चंद्रवंशीज। बाद में क्या है कि ये गुर्जर प्रतिहारास के अंडर में ही, ये याद रखो कि इसके अंडर में ही ये काम करते थे। बाद में ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने आप को क्या कहलाते हैं? ये चंद्रवंशी। उसके बाद देखेंगे तोमर। तोमर का जो डिजाइन चला था वो 736 सीई से 1169 सीई तक चला था, और ये भी अपने आप को क्या कहते थे? कि हम चंद्रवंशी राजपूत हैं। ठीक है, तो इनका जो सबसे एक फर्स्ट किंग था इनका जो काफी फेमस हुआ था वो था अंगपाल सिंह तोमर। तो अंगपाल सिंह तोमर ने क्या किया था? इसने जो दिल्ली की कैपिटल एस्टेब्लिश किया था, इसने कब? 1763 सीई में। तो जो अंगपाल सिंह तोमर था, जो कि तोमर डायनेस्टी का था, वो डायनेस्टी का रीजन 736 से 1169 सीई। ये चंद्रवंशी राजपूत था, फर्स्ट जो तोमर किंग था जिसने कि दिल्ली कैपिटल को एस्टेब्लिश किया था। दिल्ली कैपिटल को एस्टेब्लिश किया था किसने? अंगपाल सिंह तोमर ने। और कब किया था? 763 सीई में। सीई होता है कॉमन एरा। उसके बाद कौन है? चौहान। ये भी ऐसे एक रूलर्स थे जो कि नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में कंट्रोल कर रहे थे। कौन? चौहान। चौहान ये अपने आप को क्या कहलवाते थे? ये कि हम अग्निवंशी राजपूत हैं। और इनका जो रिजाइन पीरियड चला है इनका वो 1685 से 1365 सीई से। इन्होंने कहां का रूल किया? रूल ओवर नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। जो चौहान थे इनका सबसे फेमस लीडर था फेमस किंग पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, बाद में इसको पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी कहते थे इसको। ठीक है, ये भी नाम बीच में बच गया था। ये कौन से पृथ्वीराज? पृथ्वीराज थर्ड। ये फेमस किंग था पृथ्वीराज चौहान। ये अपने आप को क्या कहलवाते थे? ये चौहान के थे, चौहान डायनेस्टी के, और ये अग्निवंशी राजपूत कहलाते थे अपने आप को। इन्होंने रूल कहां किया? इन्होंने नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में। तो हमने ये देख लिया हमने कि कौन कौन सी डायनेस्टी जो कि नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में काफी पॉपुलर थी, और अदर्स और कौन कौन सी थी वो। जो अदर्स थी वो एक बार फिर से बता देता हूँ कि अदर्स कौन कौन सी थी जो कि उन्होंने रूल किया था कहां पे? नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्टर्न में और अर्ली मेडिवल पीरियड में और एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स के दौरान। कौन कौन से थे? सोलंकीज जो कि अग्निकुल राजपूत थे, अपने मानते थे कि हम अग्निकुल राजपूत हैं। और उसके बाद चंडालास जो कि बाद में लेटर बिकम इंडिपेंडेंट, किससे? गुर्जर प्रतिहारा से, क्या कहलवाए अपने आप को कि हम चंद्रवंशी हैं। उसके बाद तोमर जो कि ये भी कहते थे कि हम चंद्रवंशी राजपूत हैं। और इनका जो सबसे फेमस किंग, फर्स्ट किंग था अंगपाल सिंह तोमर, जिसने दिल्ली को एज ए कैपिटल एस्टेब्लिश किया था कब? 1763 में। उसके बाद हम देखेंगे कि जितने भी किंगडम थे तो इनका मिलिट्री स्ट्रक्चर किस तरह का था, ये अपना मिलिट्री स्ट्रक्चर किस तरह से ये रखते थे ये। तो जो इसमें फेमस हम ये देखेंगे कि राजपूत का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था राजपूत का। तो ये राजपूत क्या करते थे कि इनकी जो आर्मी होती थी, जो इनकी मिलिट्री होती थी, ये उसमें सिर्फ राजपूत को ही रिक्रूट करते थे,
बाकी किसी को भी रिक्रूट नहीं करते थे। रिक्रूट ओनली राजपूत, जो राजपूत डायनेस्टी के थे वो सिर्फ राजपूत को ही अपनी आर्मी में रिक्रूट करते थे। और साथ ही साथ में इन्होंने बाद में, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि जो राजपूत थे ये काफी ब्रेव थे और फेयरलेस थे और काफी ये बैटलफील्ड में के काफी सारे स्किल्स थे इनके, तो इसी के दौरान ये पॉपुलर हो जाते हैं और ये अपने आप को क्या कहलवाते हैं, महाराजा धिराजा एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती। ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ती अपने आप को क्या टाइटल दिलवाते हैं, ये महाधिराजा एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो इन्होंने क्या किया था कि इनका जो अपना किंगडम था, जो इनका जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था इनका, इन्होंने किस तरह से इन्होंने डिवाइड करके रखा था। इन्होंने डिवाइड किया था जो इनका किंगडम था, किंगडम डिवाइडेड इनटू भुक्तिस और प्रोविंसेस। इन्होंने अपने किंगडम को भुक्तिस और प्रोविंस में डिवाइड किया था, जिसको कि हेड करता था प्रांतपति और उपारिका भोज। इस किंगडम को इन्होंने डिवाइड किया था किसमें, भुक्तिस और प्रोविंसेस में। उसको हेड करता था प्रांतपति और उपारिका भोज। उसके बाद उन्होंने जो ये भुक्ति प्रोविंस है इसको भी फर्दर डिवाइड किया था इन्होंने। भुक्ति को इन्होंने फर्दर डिवाइडेड इनटू विषायस और डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है। डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे, विषायस। इसको कौन हेड करता था, विषयपति। तो डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट। और विषयास कौन हेड करता था, विषयपति। उसके बाद जो ईच विषयास है और सिटीज, जिसको कि सिटी बोलते थे, ठीक है, ईच विषयास और सिटीज डिवाइडेड इनटू किसको, देखो ये विषयास था इसको हम नगर भी बोलते थे, ठीक है, आज के लिए भी बोले नगर और सिटीज। तो ईच विषयास को इन्होंने डिवाइडेड इनटू किसमें किया था, नगर और सिटीज में। और इनको हेड कौन करता था, समितिस। समितिस क्या थी, जो फॉर्म कौन करता था, जो वेल्दी पीपल्स, जो उस सिटीज के उस नगर के जो वेल्दी पीपल्स होते थे वो समितिस गठित करते थे, ठीक है, उसको बनाते थे। कहां पे, नगर और सिटीज में, जिसको कि विषयास बोलते थे। कौन हेड करता था, समितिस। समिति किसकी बनी, कौन बनाता था, वो जो वहां के वेल्दी पीपल्स होते थे। फिर फर्दर में इन्होंने विषयास को किसमें डिवाइड किया था, ग्रामा और विलेज में डिवाइड किया था, ठीक है, ग्रामा और विलेज फर्दर डिवाइडेड इनटू, उसको उसके बाद किसमें डिवाइड किया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आज भी जैसे कि हमारे गांव में, तो इसको कौन हेड करता था, ग्रामीण और ग्रामापति। ठीक है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि जैसे आजकल कौन हेड करता है विलेज को, जैसे हमारे प्रधान जी हैं वो करते हैं, तो उस काम क्या कहते हैं प्रधान को, ग्रामीण और ग्रामापति। तो ये जो राजपूत होते हैं, ये जब लैंड पे जब कोई भी इरिगेशन को कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो वो टैक्स किस हिसाब से लेते थे, ये टैक्स के हिसाब से लेते थे कि 1/2 टू द 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। जितना ये प्रोड्यूस करेंगे उसके आधे का 1/6 हिस्सा चाहिए ऑफ प्रोड्यूस। और साथ ही साथ में और कहां से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, राजपूत ये टैक्स और कहां से, देखो जितना भी लैंड में जो कल्टीवेशन करते थे वहां से टैक्स तो लेते थे 1/2 टू 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। जितना प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 लेंगे वो टैक्स में। और टैक्स कहां से कलेक्ट करते थे, अपना रेवेन्यू कहां से कलेक्ट करते थे, ये आल्सो फ्रॉम जो कैटल हर्डर्स थे, जो ट्रेडर्स आते हैं वहां पे और आर्टिजन्स आते हैं, वो यहाँ से वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ में ये और कहां से करते थे, जो भी ट्रैवलर्स आते थे उनसे वो गिफ्ट वगैरह देते, तो वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे राजपूत थे। तो अपना ये मिलिट्री स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन ये इस तरह से ये चलाते थे ये राजपूत। उसके बाद देखेंगे हम कि कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो कि साउथ में काफी पॉपुलर थी वो, जैसे कि चालुक्य। ये पावर में कब आए थे, 6th सेंचुरी में। और इनकी जो टेरिटरी थी, ये टेरिटरी कहां से कहां तक फैली हुई थी, इनकी टेरिटरी इन महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश। और इनका कौन सा पुलकेशिन था फर्स्ट, उसने एस्टैब्लिश किया था इन 543 CE में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने बहुत सारे अटैक्स है, अपना अटैक इन्होंने फेस किए थे। इन्होंने किससे, जो चालुक्य थे, जो कि जो पावर में आते हैं 6th सेंचुरी में, की टेरिटरी थी महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश में। फेमस इनका जिसने एस्टैब्लिश किया था इसको वो था पुलकेशिन फर्स्ट। और इन्होंने बहुत सारे सर्व अटैक इन्होंने झेले, इन्होंने किससे, बहुत सारे अटैक इन पे होते थे कि कौन कौन अटैक करता था, राष्ट्रकूटराज और चोलाज। राष्ट्रकूटराज नॉर्थ में करते थे, नॉर्थ से अटैक करते थे, और ये साउथ से अटैक करते थे, ये चालुक्य डायनेस्टी में ये। उसके बाद जो फेमस साउथ की डायनेस्टी कौन सी थी, पांड्यास। तो पांड्यास कहां थे, ये इनकी टेरिटरी कहां थी, तमिलनाडु और कर्नाटक में। कब टेरिटरी इनकी एस्टैब्लिश हुई थी, इनकी डायनेस्टी 300 BCE में। और साथ ही साथ में क्या था, जो मोवेंद्र किंग था कंट्रोल, जो मोवेंद्र किंग था वो कंट्रोल करता था क्या, ट्रेड रूट्स इन साउथ इंडिया। तो ये इसको कंट्रोल
चाहता था ये कंट्रोल करता भी था ये ट्रेड रूट को, जो कि कहाँ था, साउथ इंडिया में। कौन? मूवेंद्र किंग। और इसने क्या किया था, इन्होंने इसकी जो पांड्या थे इनकी जो कैपिटल थी वो मदुराई थी, और साथ ही साथ इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया थे, पांड्या किंग थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था मीनाक्षी टेंपल। ये काफी फेमस है और आज भी यहाँ लोग काफी सारे जाते हैं। मीनाक्षी टेंपल किसने बनाया था? पांड्या किंग थे, उसने बनाया था। इनकी कैपिटल कहाँ थी? और कांची में। सॉरी, ये कैपिटल इसकी नहीं, ऊपर वाली है, ठीक है। जो ये कैपिटल कांची है, ये पल्लवास की कैपिटल है, ठीक है। तो पांड्या थे, तमिलनाडु कर्नाटक उनकी टेरिटरी थी। 300 बीसी में पॉपुलर हुए थे, इनकी डायनेस्टी चलती थी। मूवेंद्र किंग था जिसने जो ट्रेड रूट था उसको कंट्रोल किया था साउथ इंडिया में, और मदुराई इनकी कैपिटल थी, और मीनाक्षी टेंपल इन्होंने बिल्ड किया था पांड्या किंग में। उसके बाद पांड्या के बाद हम देखेंगे पल्लवास। ये 4th सेंचुरी में पॉपुलर हुए थे, 4th सेंचुरी में इनकी रीजन चल रहा था। इनकी कैपिटल थी कांची में, और ये हमेशा ही वॉर में लगे रहते थे, ठीक है। वॉर में लगे रहते मतलब कि जो पांड्या और चालुक्य से हमेशा इनके ऊपर ये हमला करते रहते थे। तो ये पल्लवा से ही हमेशा वॉर में लगे रहते थे ये, ठीक है। क्यों पांड्या और चालुक्य के ऊपर हमेशा आक्रमण करते रहते थे ये। तो इनका क्या था, किस रीजन के लिए आपस में फाइट करते थे, पावर गेन कर ले। जैसे हमने पहले देखा कि द्वार रीजन के लिए कन्नौज वाले में काफी सारे तीनों डायनेस्टीज आपस में ये वॉर करती रहती थी ये। तो इस वाले में किससे करते थे? कृष्णा और तुंगभद्रा वाला रीजन था, उसको हथियाने के लिए ये पांड्या 16 इनके ऊपर अटैक करते थे, पल्लवास के ऊपर ये। और इनकी कैपिटल कहाँ थी? कांची में। उसके बाद देखेंगे हम कि जो ये टेंपल्स वगैरह इन्होंने बिल्ड किए थे, इसके आर्किटेक्चर और स्कल्पचर क्या क्या थे इनके। तो चोलास ने के चोलास बिल्ड टेंपल शिवा टेंपल इन थानापुर। तो चोलास से उन्होंने शिवा टेंपल बिल्ड किया था, कहाँ पे? थानापुर में, और जिसको कि बाद में आल्सो नोन एज बृहदेश्वरा और राजा राजा टेंपल, ठीक है। काफी फेमस है, आज भी यहाँ पर लोग जाते हैं। और इसका जो स्कल्पचर बना है ये काफी डिफिकल्ट और काफी बहुत फेमस है कि किस तरह से स्कल्पचर्स बनाए गए हैं इस टेंपल में ये, ठीक है। तो चौलास ने बिल्ड किया था शिवा टेंपल इन थानापुर में, और जिसको कि आल्सो नोन एज बृहदेश्वरा और राजाराज टेंपल, ठीक है। इसको किसने बिल्ड किया था? जो ये टेंपल था राजाराज टेंपल, इसको बिल्ड किया था राजा राजा चोला 1 ने। कब? 1009 सीई में। इस जो शिवा टेंपल था ये, जिसको बृहदेश्वर टेंपल कह रहे हैं या राजा राजा टेंपल, इसको बिल्ड किया था राजा राजा चोला 1 ने इन 1009 सीई में। और साथ ही इन्होंने एक और अनदर टेंपल इन्होंने बनाया था, जो कि शिवा के ऊपर इन्होंने, जो शिवाजी भगवान है हमारे, उसके ऊपर इन्होंने टेंपल क्रिएट किया था, टेंपल बनाया था इन्होंने उनके ऊपर ही। तो मतलब उनके ऊपर नहीं, मतलब कि ऐसे नहीं सोचना कि उनके ऊपर बनाया था, मतलब उनको ही देख के उन्होंने उनकी भक्ति के लिए टेंपल क्रिएट किया था उन्होंने। एक अनदर टेंपल इन्होंने बनाया, कौन सा? शिवाजी का, वो राजेंद्र चोला 1 ने एट गंगाईकोंडा चोलापुरम। कहाँ पे बनाया इन्होंने? गंगाईकोंडा चोलापुरम में। किसने बनाया था टेंपल? राजेंद्र चोला 1 ने। देखो राजेंद्र चोला ने एक टेंपल तो बनाया है इसमें, जिसको कि बृहदेश्वरा बोला, साथ में एक और बनाया कहाँ पे? गंगाईकोंडापुरम में। कब? 1025 सीई में। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स थे वो कैसे थे? वो स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन शिवास एंड हिज वेरियस इनकार्नेशन। शिवाजी के ऊपर ही इन्होंने, जो हमारे भोले शंकर जी भगवान जी उनके ऊपर ही उन्होंने काफी सारे टेंपल्स क्रिएट किए उन्होंने। एंड हिज वेरियस इनकार्नेशन, जो उनकी वेरियस इनकार्नेशन थी उसको देखकर उन्होंने टेंपल क्रिएट किए उन्होंने। जो टेंपल में जो स्ट्रक्चर था किस चीज का बनाता था? मेड ऑफ ब्रॉन्ज। सम स्टोन स्ट्रक्चर्स आर फाउंड वॉल्स ऑन द टेंपल। तो कुछ ऐसे स्टोन स्ट्रक्चर्स है जो कि वॉल्स पे भी फाइंड हुए थे, मतलब उन्होंने बनाए, उन्होंने दीवारों पे भी बनाए टेंपल्स की उन्होंने। और काफी सारे मैनी पीपल्स अटैच्ड इस टेंपल से। वो अब इतना अच्छा सा टेंपल बनाया तो बहुत लोग दूर दूर से देखने आते थे। तो आज भी कुछ हैं जो इसमें ऐसी अटैच हैं आज भी। तो उस टाइम पे अटैच किए थे उन्होंने, काफी पीपल अटैच थे, जैसे कि कुक्स, गार्डनर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, अकाउंटेंट, ठीक है। ये काफी सारे लोग हैं ना अपॉइंट किए थे इसके देख रेख के लिए, और यहाँ पे जो लोग आते हैं खाना वगैरह खिलाने की जो काम करते थे वहाँ पे उनके लिए, ठीक है। और जो ये की जो वॉल्स होती थी इस टेंपल की, जो वॉल्स हैं वो काफी वर एडोर्न्ड विद मेनी स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उन दीवारों पे बनाए गए हैं, ठीक है। अब हम एक से नजर मारेंगे एक से की, फटाफट से हम देखेंगे जो हमने बात की चौरास के लिए केस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि चौरास होते हैं मुतालियार फैमिली से होते हैं, जो सबऑर्डिनेट होती है किसकी? वसलास किसके? पल्लवा किंग्स की, ठीक है। इनके अंडर में जो पल्लवा किंग थे उन्होंने वसलास की बनाए होते हैं उन्होंने, ठीक है। उनके सबऑर्डिनेट होती है फैमिली मुटियार फैमिली, ठीक है। मुटियार मुतालियार फैमिली सबऑर्डिनेट ऑफ वसलास और पल्लवा किंग्स एंड रूल, ये कहां रूल करते थे? कावेरी डेल्टा पे। तो एक थे विजयाला
विजयालय जी इन्होंने कैप्चर किया था, इन्होंने ये कैप्चर डेल्टा फ्रॉम मुद्रालियार, इन्होंने विजयालय थी, इन्होंने मुद्रालियार से ये जो डेल्टा था, ये कावेरी डेल्टा इन्होंने ये कैप्चर कर लिया था। और इन्होंने एक सिटी बिल्ड की, बिल्ड सिटी ऑफ थनौजा इन 850 सीई। ठीक है, थनौजा में उन्होंने सिटी भी बिल्ड की थी 850 सीई में। और साथ ही साथ में लेड फाउंडेशन ऑफ मेडिवल चोला एम्पायर। उसके बाद इनके जो फेमस थे वो एक राजेंद्र चोला, जो कि इनका एम्पायर रहा उनका 985 से 1014 सीई तक। फिर उसके बाद राजेंद्र चोला का 985 से 1014 सीई, और राजेंद्र चोला 1012 से 1044, मतलब 1012 से 1444 सीई तक। तो ये क्या था कि इन्होंने क्या था, एक पॉलिटिकल यूनिटी इन्होंने क्रिएट की, जो चोलास थे, इन्होंने पूरे साउथ इंडिया को इन्होंने यूनाइट किया इन्होंने। ठीक है, एक पॉलिटिकल यूनिटी जो साउथ इंडिया में इन्होंने यूनिटी क्रिएट की, पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट की चोलास ने। और जो राजेंद्र चोला ने फॉलोड पॉलिसी ऑफ, इन्होंने जो पॉलिसी फॉलो की थी वो पॉलिसी ऑफ वार एंड कंक्रूड चोलकास ऑफ वेंगई, पांड्यास एंड चेरास ऑफ केरला। ठीक है, तो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि वॉर करेंगे आप किस, उन्होंने पॉलिसी जो बनाई थी वॉर की, उन्होंने कॉन्कर कौन कौन से एरिया किए हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज की थी ना, चालुक्यास ऑफ वेंगई, पांड्यास, चेरास ऑफ केरला एंड लार्ज एरिया इन डेक्कन एंड पार्ट्स ऑफ सेलोन, जो कि मॉडर्न श्रीलंका में। तो ये चोलास काफी पॉपुलर हुए थे, इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई थी वॉर के लिए, और इन्होंने काफी सारी डायनेस्टी, काफी सारे रूलर्स को उन्होंने अपने अंडर में किया, इन्होंने उनका कंट्रोल सारा उन्होंने टुक ओवर कंट्रोल कर लिया। कौन कौन से थे वो फिर से बताता हूँ, चालुक्यास ऑफ वेंगी, पांड्यास, चेरास ऑफ केरला, लार्ज एरियाज इन डेक्कन एंड जो मॉडर्न श्रीलंका, जिसको कि पहले सीलोन कहा जाता था। तो जो राजेंद्र चोला जी थे, इन्होंने अपना किंगडम वो काफी इन्होंने स्ट्रेंथन किया इन्होंने, और डिफीट बहुत सारे उन्होंने रूलर्स को डिफीट किया। कौन कौन से रूलर को डिफीट किया राजेंद्र चोला ने? रूलर ऑफ बंगाल, और अपनी आर्मीज भी भेजी इन्होंने अप टू म्यांमार तक। इन्होंने अपनी आर्मी को म्यांमार तक भेजा था कि चाह रहे थे कि वहां तक हम अपना जो कंट्रोल है वो सारा ये हम टुक ओवर कर रहे हैं, वो हमारी डायनेस्टीज का रीजन वहां तक फैल जाएगा। तो राजेंद्र चोला जी काफी फेमस थे, इन्होंने अपने जो किंगडम था इसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया इन्होंने, और बहुत सारे रूलर्स को डिफीट किया, जो कि बंगाल, और अपनी आर्मी कहां से भेजी उन्होंने अप टू म्यांमार तक। ठीक है, तो हमने देख लिया हमने ये कि कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी कि जो कि नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में थी, जो कि फेमस थी काफी। राजपूत, साथ में हमने देखा गुर्जर, प्रतिहारा से, पाला से, तो और साथ साथ हमने ये डायनेस्टीज भी देखी कौन कौन सी साउथ में थी। ठीक है, चौलास की हमने केस स्टडी भी कर ली, और हमने साथ में ट्रिपार्टिट स्ट्रगल भी देखा कि 3 डायनेस्टी थी, वो आपस में वो कन्नौज वाले सेंटर को ही वहाँ का कंट्रोल लेना चाहते थे, लेकिन लास्ट तक उनको किसी को भी वो वहाँ का कंट्रोल नहीं मिलता। साथ ही वो क्या करते हैं, वो अपनी जो उनकी डायनेस्टीज होती है उनको वो वीकन कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई कंट्री या कोई भी डायनेस्टी अगर लगातार वॉर में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि लॉस ऑफ मैन भी होगा, और जो उनकी इकोनॉमिक पावर होगी, जो मनी होगी, उसका भी वेस्टेज होगी, और वो भी खत्म हो जाती है धीरे धीरे, और जिससे क्या होगा, जो डायनेस्टीज है वो वीकन होती जाएगी वो। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या देखा हमने आज, फटाफट से रिवीजन करेंगे फटाफट से 2 मिनट में। न्यू डायनेस्टीज नॉर्थ सेंट्रल वेस्ट इंडिया में कौन कौन सी थी? राजपूत, तो राजपूत राज अपने आप को क्लेम करते थे कहां से कि हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी हैं। और मेजर डायनेस्टी रूल ओवर मोस्ट ऑफ द सेंट्रल नॉर्थर्न वेस्ट इंडिया में कौन कौन सी थी? गुर्जरा, प्रतिहारा, चौहान, सोलंकी, चंदेलास, परमारस, पारस, राष्ट्रकूट। ठीक है, राजपूत फेमस है ब्रेवरी, फेयरनेस के लिए, और ड्यूरिंग वीड्स इन बैटलफील्ड सम ऑफ देम आर एबल टू कर्व इन्वेजन ऑफ अरब ड्यूरिंग 700 to 1000 CE तक। प्रतिहारस आल्सो उनको आल्सो नोन एज गुर्जर, प्रतिहारस फॉर देमसेल्फ एज सूर्यवंशी। जो पाला से इन्होंने रूल किया इन्होंने बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार, नेपाल एंड, और कहां तक चला था इनका? मिडिल ऑफ 8 से मिडिल ऑफ 9 सेंचुरी तक रहे थे ये। गोपाला थे वो फर्स्ट किंग थे वो पाला डायनेस्टी के। राष्ट्रकूट राज डेक्कन में रूल किया था उन्होंने, रूल ओवर मॉडर्न कहां किया था? डेक्कन के थे, कर्नाटक, महाराष्ट्र में रूल किया, और सम पार्ट्स ऑफ एपी। फर्स्ट राष्ट्रकूट राज रूलर जो थे दंती दुर्गा थे। फ्यूडल लॉर्ड थे बदामी चालुक्य से कंट्रोल महाराष्ट्र एंड एस्टैब्लिश राष्ट्रकूट एम्पायर। किसने किया था? राष्ट्रकूट में दंती दुर्गा ने। उसके बाद हमने देखा त्रिपाठी स्ट्रगल में कि कन्नौज वाले सेंटर को जो द्वार रीजन था उसको वो कंट्रोल करना चाहते थे। कौन कौन सी डायनेस्टी थी जो कि हमेशा ही इसको कंट्रोल चाहती थी कि हम यहाँ की पावर गेन कर रहे? गुजरात, प्रतिहारास, पारस और राष्ट्रकूट। ठीक है, स्ट्रगल करते रहते हैं कन्नौज रीजन के लिए, लेकिन कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, और सब क्या करते हैं अपनी डायनेस्टी को वीकन कर लेते हैं।
अदर जो रूलर हमने ये भी देखे कि नॉर्थ सेंट्रल वेस्ट में कौन कौन से रूलर थे, जैसे कि सोलंकी, चंडेलास, तोमर और चौहान देखे। चौहान अग्निवंश राजपूत थे। ठीक है, ये कहाँ रूल करते, रूल किया नॉर्थ और वेस्टर्न में। फेमस किंग थे इनके पृथ्वीराज चौहान। और मिलिट्री स्ट्रक्चर हमने ये भी देखा हमने कि राजपूत ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री स्ट्रक्चर में किस तरह से डिवाइड किया था, किस तरह से वो और वो टैक्स गेन करते थे। ठीक है, टैक्स किस तरह से लेते हैं, 1/2 to 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। और कहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, आल्सो फ्रॉम कैटल हर्डर से, ट्रेडर से, आर्टिजन से, और गिफ्ट जो ट्रैवलर्स आते थे उनसे भी वो गिफ्ट लेते थे। उन्होंने ये स्ट्रक्चर डिवाइड किया था। इन्होंने किंगडम को डिवाइड किया था भुक्तिज में, हेड करता था प्रांतपति। और भुक्ति को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया था विषय, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोला, इसको कौन हेड करता था, विषयपति। और विषयास को फर्दर डिवाइड किया नगर और सिटीज में, कौन इनको हेड करता, समिति। समिति इज फाउंड बाय द वेल्थी पीपल्स ऑफ दैट विलेज। एंड ग्रामा और विलेज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि कौन हेड करता, ग्रामिक और ग्रामपति। फिर हमने देखा कि डायनेस्टी साउथ में कौन कौन सी थी, चालुक्यास थे, पांड्यास थे और पल्लवास थे। और टेम्पल आर्किटेक्चर भी देखा हमने किसके थे, चोलास ने क्या क्या बिल्ड किया था उन्होंने। ठीक है, ब्रिटिशर टेम्पल बिल्ड किया, जिसको कि और राजा राज टेम्पल भी कहते हैं। किसने बिल्ड किया था, राजा राज चोला वन ने किया था 1009 सीई में। और अनदर टेम्पल, एक और टेम्पल बनाया उन्होंने बेस्ड ऑन द शिवा, गॉड शिवा, और जिसने किसने बनाया था, राजेंद्र चोला ने। कहाँ पे, गंगाई कोंडाचूरा में 1025 सीई में। ठीक है, साथ में स्कल्पचर्स भी देखे हमने जो कि गॉड शिवा के ऊपर बेस्ड है, इस वेरियस इनकार्नेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि ब्रॉन्ज के बने थे। सम स्टोन स्कल्पचर्स आर आल्सो फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ टेंपल्स। मेनी पीपल्स अटैच्ड, बहुत सारे पीपल्स थे जो कि अटैच थे, जैसे कुक्स, गार्डनर, सिंगर्स, म्यूजिक, डांसर्स वगैरह काउंट थे। और बहुत सारे उन्होंने वॉल्स को काफी अडोर्न किया था उन्होंने विद मेनी स्कल्पचर्स से। काफी सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बनाए थे उन्होंने वॉल पे, जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि चोलास की हमने केस की चोलास की। तो ये मुखियादार फैमिली से थे। ये सबऑर्डिनेट किसके थे, वसालास के, जो कि पल्लवास किंग थे, और जो कि रूल करते थे कहां पे, कावेरी डेल्टा पे। तो विजयला थे, उसने कैप्चर कर लिया था ये वाला डेल्टा, किससे, मुतियालियार से। और उन्होंने उसके ऊपर उसने बिल्ड की सिटी कौन से, थाना बाजार इन 850 सीई। ठीक है, तो ये कौन थे फाउंडेशन का की थे, ये फाउंडेशन ऑफ मेडिवल चोला एम्पायर। जो मेडिवल चोला एम्पायर काफी फेमस है, उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी किसने, विजयला ने। फेमस जो उनके दो थे, राजा राज चोला और राजेंद्र चोला। ये तो फेमस किंग थे चोला डायनेस्टी के, जिन्होंने कि साउथ इंडिया में पूरी अपनी पॉलिटिकल, साउथ अर्बन इंडिया को इन्होंने यूनाइट किया। और ये एक ऐसी पॉलिसी ऑफ वार फॉलो की थी इन्होंने। ठीक है, पॉलिसी फॉलो की, कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से डायनेस्टी की, चालुक्यास ऑफ वेंगई, पांड्यास, चेरास ऑफ केरला, लार्ज एरियाज इन डेक्कन में एंड पार्ट्स ऑफ सीलोन। और राजेंद्र चोला ने क्या किया था, इन्होंने स्ट्रेंथन किया अपना किंगडम, डिफीट किए रूलर ऑफ बंगाल एंड और अपनी आर्मी भेजी इन्होंने म्यांमार तक। तो आज